एक दूसरे को क्या किए हैं, टच किए हैं। देखिए सब एटम एक दूसरे को क्या किए हैं, टच किए हुए हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये और एक एटम ये, कितनी होती है 26%। तो हेलो, एक बार फिर से आप सभी का राजेंद्र कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग सॉलिड स्टेट में आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम लोग संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे कि ये संकुलन क्षमता क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा को जान लेते हैं। तो संकुलन क्षमता क्या होता है, तो सब लोग लिख लीजिए, मात्रक कोष्ठिका या जिसको आप लोग एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। तो मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कणों के अब यहाँ अवयवी कणों मतलब क्या होगा, परमाणु। तो अवयवी कणों यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे परमाणु, ठीक, के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, जितना स्थान घेरा जाता है वही उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता कहलाती है। बड़े गौर से देखिएगा। अब जितने भी हम लोग पढ़े, देखिए क्या है कि मात्रक कोष्ठिका में कोई भी कोष्ठिका होगी उसमें अवयवी कणों के द्वारा जितना स्थान घेरा गया रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता कहलाएगा। जैसे अगर बात करें तो हमारे पास जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट से लिए इस तरह से है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अवयवी कणों के द्वारा कुछ स्थान घेरा गया है ना, और बीच में खाली स्थान भी आप देख रहे हैं। तो जितना स्थान केवल वो घेरे हैं अवयवी कण यानी परमाणु, उस भरे हुए स्थान को हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता। इसको हम लोग, इसकी वैल्यू हम लोग परसेंटेज में बताते हैं, ठीक है। और ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम लोग रिक्त बोलते हैं। देखिए खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये सब खाली स्थान, ये भी खाली स्थान दिखाई दे रहा है। तो ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, इन खाली स्थानों को हम लोग रिक्त कहते हैं। और जो अवयवी स्थान घेरे हुए हैं इसको हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। तो अब आज यही हमको जानना है, जितने भी यूनिट सेल हम लोग पढ़े हैं, SCC, BCC, FCC, ये लोग जो हम लोग पढ़े हैं, इन सब का संकुलन क्षमता आज हम लोग निकालेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें कितना स्थान खाली रहता है। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे अगर संकुलन क्षमता की बात 2D में होगी, तो 2D में बात होगी तब कैसे करेंगे। तो 2D के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, संकुलन क्षमता यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता बराबर होता है Z प्रभावी, और ये निकाल के दिखाएं सबका, ठीक है, Z प्रभावी इनटू, जब 2D में बात आएगी, तो 2D में जब बात आएगी तो जो परमाणु होगा वो एक डिस्क DVD की कैसेट की तरह हम लोग समझेंगे। और जब 3D में बात आएगी, और जब भी 3D में बात आएगी, तब हम उस परमाणु को एक गोले के रूप में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2D में बात कर रहे हैं, तो 2D में एक डिस्क के रूप में बात करेंगे। तो जब 2D में बात करते हैं तो हम लोग वॉल्यूम नहीं, एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, Z प्रभावी इंटू क्षेत्रफल परमाणु का, यानी परमाणु का क्षेत्रफल A परमाणु, अपॉन में हो जाएगा यूनिट सेल का क्षेत्रफल यानी एकक कोष्ठिका का क्षेत्रफल, या मात्रक कोष्ठिका कहिए चाहे एकक कोष्ठिका कहिए, एकक कोष्ठिका का क्षेत्रफल, और इंटू हो जाएगा 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। अगर 3D में बात की जाए तब क्या होगा, देखिएगा 3D में, तो 3D में जब होगा तब कैसे करेंगे। 3D में भी सेम ऐसे ही फार्मूला होता है, लेकिन कुछ मामला अलग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता प्रतिशतता, ये क्या हो जाएगा, Z प्रभावी रहेगा ही रहेगा, Z प्रभावी इंटू क्या हो जाएगा, जहां परमाणु का क्षेत्रफल, A फॉर एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जगह वॉल्यूम यानी आयतन आ जाएगा, किसका, परमाणु का। तो परमाणु का आयतन आ जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, जहां एरिया किसका, एकक कोष्ठिका का लिखे थे, वहां लिख देंगे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका का आयतन, और परसेंटेज है तो यहाँ पे इंटू 100 रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि कितना स्थान भरा हुआ है, लेकिन कितना स्थान खाली है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वॉइड, और हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्तिका। इसको भी हम लोग किस में बताएंगे, परसेंटेज में। तो भाई पूरा कितना होता है, 100%। तो 100% में से जितना स्थान भरा हुआ है, अगर इसको हम लोग निकाल दे रहे हैं तो वही क्या हो जाएगा, बचा हुआ खाली स्थान हो जाएगा, तो वॉइड वही हो जाएगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि कितना स्थान भरा हुआ है और कितना स्थान खाली है। तो फिर से वही बात, अवयवी कणों के द्वारा जितना स्थान
घेरा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता, यानी भरा हुआ स्थान संकुलन क्षमता है और खाली स्थान क्या है, रिक्तिका है। तो अब चलिए एक एक करके हम लोग हर यूनिट सेल के लिए डिस्कस करते हैं कि एससीसी में कितना परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी होगा, बीसीसी में कितना होगा और एफसीसी में कितना। चलिए तो केस 1 डाल लीजिए, केस 1, और इसमें किसका जानेंगे हम लोग, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें कैसे जानेंगे कितना स्थान भरा हुआ है कितना स्थान खाली, तो बहुत गौर से देखिएगा कैसे। सबसे पहले आप जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आपको पढ़ा के आए हैं। इसमें क्या होता है, 8 कॉर्नर पर एक एक एटम होते हैं, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम होते हैं और ये सभी एटम एक दूसरे को टच किए होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम हमने बताया है, ये जो हम लोग एटम दर्शा रहे हैं ये केवल एटम का सेंटर है, कुछ इस तरीके से दर्शा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सारे एटम एक दूसरे को क्या किए होते हैं, टच किए होते हैं। कैसे, वो भी दिखा दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए फिर से एक बार, ये तो हम पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए, जैसे ये है, ठीक। अब इसमें क्या है, सेम टू सेम यही है। अब की बार हमने कैसे दिखाया कि सारे एटम एक दूसरे को क्या किए हैं, टच किए हैं। देखिए सब एटम एक दूसरे को क्या किए हैं, टच किए हुए हैं। ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए। तो ये क्या है, एससीसी है। और इसमें देखिए 8 कॉर्नर पर 1 2 3 4 और पीछे 5 6 7 8 एटम है कि नहीं है। तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम। अब हम लोग देखेंगे इसमें कितना स्थान अब ये भी घेरे हुए हैं। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं चूंकि ये एक गोले के रूप में दिखाई दे रहा है, एटम परमाणु किस रूप में दिख रहा है, एक गोले के रूप में। इसका मतलब कि यहाँ 3D में बात हो रही है। तो सबसे पहले इसके लिए हम संकुलन क्षमता की उसका सूत्र लिख लें। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, जेड प्रभावी यानी प्रभावी परमाणुओं की संख्या और इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, परमाणु का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ एटम यानी परमाणु का आयतन हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, इस एकक कोष्ठिका का आयतन। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका। और चूंकि प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक तो आ गया होगा। अब सीधी सीधी बात पे चलते हैं। जैसे अगर एससीसी के लिए हमने जेड प्रभावी निकलवा दिया था आप लोगों को, तो जेड प्रभावी हम लोग क्या निकाल के आ रहे थे, ये निकाल के आ रहे थे 1। और अगर परमाणु की बात करें, इसका वॉल्यूम यानी आयतन क्या होगा, तो चूंकि परमाणु एक गोले की तरह है और गोले का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, 4/3 πr³ होता है। तो इसका मतलब कि परमाणु का भी आयतन क्या हो जाएगा, वही जो गोले का आयतन, यानी क्या हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब एकक कोष्ठिका का भी आयतन जान लें। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका का आयतन यहां से क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एकक कोष्ठिका यहां पे अगर वहां भी देख लीजिए चाहे यहां भी देख लीजिए, एक घन के रूप में है। मतलब जो घन का आयतन होगा वही तो एकक कोष्ठिका का भी आयतन होगा। भाई एक घन के रूप में है ना, तो जो घन का आयतन होगा वही एकक कोष्ठिका का आयतन होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। और हम लोग यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग a मान लेते हैं। तो भुजा को हमने a मान लिया है और भुजा क्यूब होता है घन का, तो एकक कोष्ठिका का क्या हो जाएगा a³, क्योंकि भुजा को हम लोग क्या माने हैं, a माने। और एक बात हम लोग निकाल के आए थे, a और r में रिलेशन। तो एससीसी के लिए हम लोग a और r में रिलेशन निकलवाए थे, 2r = a। ये किसके लिए रिलेशन था, एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए था। तो आइए अब सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, जेड प्रभावी का मान कितना रखना है 1, तो यहाँ हम लोग 1 रखेंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम यानी परमाणु का आयतन कितना रखेंगे, 4/3 πr³ रखेंगे। तो ये हो गया 4/3 πr³ अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन, तो वो कितना लोग रखेंगे a³। तो a³ रख दिए इनटू 100, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 बन जाए 4 एक कम क्या होगा 4, तो 4/3 और ये हो जाएगा πr³ अपॉन में ये हो जाएगा a³ हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे a को r के टर्म में सॉल्व करेंगे। तो a की जगह क्या रखना है 2r, तो a की जगह जब 2r रखेंगे तो ये जाएगा 2r³ इंटू ये 100 साथ साथ चलता चलेगा। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, आगे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 4 πr³ अपॉन में हो जाएगा 3 अपॉन में क्या हो जाएगा
पहले 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 आर क्यूब हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो बटे 1 कर सकते हैं, इंटू कैसे चलेगा, इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको पहले इतना लिख लीजिए 4 पाई आर क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये नीचे वाला क्या होगा, पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 8 आर क्यूब हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब देखिएगा आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो नीचे क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर बचेगा, ऊपर पाई है तो पाई रहेगा, पाई अपॉन 3 2 जा 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इंटू 100 साथ साथ में चल रहा है, तो इंटू क्या हो जाएगा 100। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, 3.14 होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा 100। जब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52.4%, यानी एससीसी में सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, 52.4%। तो अब बात आती है कि अगर इतना स्थान घेरा गया है तो खाली स्थान कितना है, तो आइए वो भी जान लेते हैं कि खाली स्थान कितना है। तो खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो वॉइड कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो वॉइड कितना हो जाएगा, रिक्तिका, तो रिक्तिका बराबर क्या हो जाएगा 100 में से इसी भरे हुए स्थान को हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कितना होता है 100%, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा खाली स्थान, तो खाली स्थान कितना है 52.4, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 47.6%। इतना स्थान क्या होगा, इतना स्थान खाली होगा। तो ये किसकी बात है, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका की बात। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम लोग बात करेंगे अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का, कोष्ठिका की, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। सबसे पहले जान ले कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, यानी बीसीसी क्या होता है। तो आपको हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि जैसे ये एक क्या होता है हमारा एससीसी, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका होता है। तो अगर इसी के ऊपर से यहीं पे अगर एक एटम इसके अंदर और डाल दें, बीचों बीच अगर यहीं डाल दिया जाए, तो ये सारे एटम जो भी एकदम बाउंड हैं, एकदम सटे सटे हैं, ये दूर दूर चले जाएंगे और ये एटम बीच में चला जाएगा, और सभी एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन ये बीच में गया हुआ एटम सबको टच करेगा, और सारे एटम केवल इसी को टच करेंगे, बाकी ये एक दूसरे को जो टच कर रहे हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इसमें देखते हैं कि कितना स्थान खाली रहता है, कितना स्थान भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, कितना स्थान खाली रहता है, कितना स्थान भरा हुआ रहता है। देखिएगा, तो इसके लिए भी ये भी एक 3D ही मॉडल होगा। तो इसके लिए फिर से हम फार्मूला लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का, यानी संकुलन क्षमता का। ये क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, जेड प्रभावी गुणे क्या हो जाएगा परमाणु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन, बटे क्या हो जाएगा एकक कोष्ठिका का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो एकक कोष्ठिका का आयतन, और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बीसीसी के लिए हम लोग जेड प्रभावी की वैल्यू जानते ही हैं, तो बीसीसी के लिए जेड प्रभावी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 2। ठीक, अब परमाणु का आयतन, फिर वही बात, बार बार बता रहे हैं, परमाणु यहाँ पर गोले के रूप में है, तो जो गोले का आयतन होगा वही परमाणु का आयतन होगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 4/3, और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो फिर से वही होगा, क्या होगा a क्यूब, क्योंकि ये अभी फिर से घन ही है, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। और a और r में रिलेशन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a और r में रिलेशन हो जाएगा 2r = √3 × a/2, ये r और a में रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आगे चल के हमको r के टर्म में ही a को ले चलना है। तो चलिए अब इसी वाले फार्मूले में इसको पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जेड प्रभावी का मान यहाँ से कितना है 2 है, तो हम लोग 2 रखेंगे, इंटू परमाणु का आयतन कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब है, अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी एकक कोष्ठिका का आयतन, तो वो कितना रखेंगे a क्यूब, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, तो 8/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अपॉन a क्यूब, तो a की जगह क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब a की वैल्यू यहां से निकाल लें, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसको उधर भेज दे, 2 2 क्या हो जाएगा 4r,
अपॉन में रूट 3 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा अपॉन में रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 4r अपॉन रूट 3। तो a की जगह यहां पे हम क्या लिख देंगे 4r अपॉन में रूट 3, तो ये हो जाएगा 4r अपॉन रूट 3 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 पाई r क्यूब अपॉन में हो जाएगा 3 और अपॉन में 4 का क्यूब, तो 4 चौके 16 चौके 64, तो 64r क्यूब हो जाएगा अपॉन रूट 3 का क्यूब। तो रूट 3 का क्यूब क्या होगा, रूट 3 का क्यूब मतलब रूट 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 और बच क्या गया रूट 3, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 किसका क्यूब रूट 3 का क्यूब, तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे 3 रूट 3 इंटू 100 साथ साथ में चलता चलेगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करें, तो क्या लिख देंगे 8 पाई r क्यूब अपॉन में 3 इंटू ये नीचे जो है ये पलट जाएगा और पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन में हो जाएगा 64r क्यूब हो जाएगा और इंटू साथ साथ क्या चलता रहेगा 100 चलता रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा आप r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 8 अठाई क्या हो गया 64 हो गया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अभी नीचे कुछ बचा हुआ है नहीं बचा है, तो ऊपर क्या बचेगा रूट 3 इंटू पाई अपॉन में 8 बचेगा, कुछ 8 64 कुछ नहीं बच रहा है ना, और इंटू क्या हो जाएगा 100, तो रूट 3 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.732 इंटू पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी जानते हैं 3.14 अपॉन में क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 100, और जब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो क्या आता है ध्यान दीजिएगा वो आ जाएगा 68%, यानी अवयवी कणों के द्वारा जो स्थान घेरा गया है वो कितना स्थान घेरा गया है 68% का स्थान घेरा गया है। अब फिर वही बात, तो इसका मतलब खाली स्थान कितना होगा यानी वाइड कितना होगा, तो रिक्तिका परसेंटेज ऑफ वाइड यानी रिक्तिका का स्थान कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना होता है 100%, तो 100 यहां लिखेंगे माइनस जो भरा हुआ स्थान है वो कितना है 68%, तो 100 माइनस हो जाएगा 68, इट विल बी कितना हो जाएगा 32%, तो ये कितना हो जाएगा 32%, यानी 68% का स्थान भरा हुआ है और 32% स्थान क्या है खाली है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए केस थर्ड की ओर चलते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए और हम क्लीन कर लेते। चलिए तो अब केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में हमारा क्या है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, जिसमें 8 कॉर्नर पर 8 एटम होंगे ही होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं 6 फेस हैं तो 6 फेस पे भी 6 एटम होते हैं, तो एक एटम यहां होगा लेफ्ट, एक एटम राइट, एक एटम फ्रंट, एक एटम बैक, एक एटम अप, एक एटम डाउन, तो 6 फेस पे 6 एटम और 8 कॉर्नर पे 8 एटम, तो टोटल कितने 14 एटम हो जाते हैं। फिलहाल इसमें अवयवी कणों के द्वारा जो घेरा गया स्थान है उसको निकालना है और जो खाली स्थान बच रहा है उसको भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो पहले देख लीजिए एफसीसी होता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा एफसीसी कैसे होता है। तो एफसीसी कुछ इस तरह से होता है, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, अगर जूम हो जाए तो एफसीसी में देख रहे हैं आप, सामने देख रहे होंगे, क्या समझ में आ रहा होगा कि ध्यान दीजिएगा आगे देख रहे होंगे कि एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये और एक एटम ये, 4 ये एटम हो गए एक फेस पे, और इसी तरह से हर तरफ होता है, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये और एक एटम ये हो जाएगा, तो 4 एटम और एक फेस, तो हर तरफ यही हाल होता है। मतलब 8 कॉर्नर है इस पे तो 8 एटम हो जाएगा और हर फेस पर एक एक एटम मौजूद होता है, तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम और 6 फेस पर 6 एटम, तो टोटल कितने 14 एटम। लेकिन हमको जानना है कि कितना स्थान खाली है और कितना स्थान भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से ये 3D मॉडल है, तो 3D के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा जेड प्रभावी मतलब प्रभावी परमाणुओं की संख्या और गुणे क्या हो जाएगा इस यूनिट सेल का आयतन, मतलब सॉरी इस परमाणु का आयतन, परमाणु कैसा है गोलाकार है तो परमाणु का आयतन हो जाएगा, और बटे यूनिट सेल का आयतन यानी एकक कोष्ठिका का, तो एकक कोष्ठिका का आयतन हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर यहां के लिए बात करें तो जेड प्रभावी एफसीसी के लिए कितना होता है, एफसीसी होता है 4, और परमाणु का आयतन फिर वही होगा क्योंकि यहां भी जो परमाणु है वो कैसा है गोलाकार है,
तो फिर से वो कितना हो जाएगा 4/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो एकक कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का आयतन, तो ये भी कितना हो जाएगा, घन ही फिर से है तो ए क्यूब हो जाएगा, है ना। और ए और आर में संबंध क्या हो जाएगा, तो 2r बराबर हो जाएगा √2 इंटू a/2, ये निकलवा के आ रहे हैं, तो ये ए और आर में संबंध हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज हम यहाँ लिख दिए हैं हम लोग, और ये पहले निकाल के आ गए हैं। तो अब इसी फार्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, तो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड प्रभावी। तो जेड प्रभावी की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 4 इंटू एटम, एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अपॉन ए क्यूब हो जाएगा यूनिट सेल का आयतन इंटू 100, साथ साथ चलता चलेगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 चौके क्या हो जाएगा 16, तो 16 पाई आर क्यूब और बटे नीचे 3 है तो 3 रहेगा ही रहेगा, और पूरे का बटे ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें, तो 2 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 4r अपॉन में √2 इधर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4r/√2, कैलकुलेशन तो आता ही होगा। तो आइए अब ए की जगह लिखते हैं क्या है 4r/√2, और इसका हमको क्या करना है क्यूब करना है, तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे क्यूब, और इंटू साथ साथ क्या चलता रहेगा 100 चलता रहेगा। तो ध्यान देना आप कैसे होगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन में ये हो जाएगा 3 इंटू, सॉरी अभी और सॉल्व कर लीजिए इसको, अपॉन में ये 4 चौके 16 चौके क्या हो जाएगा 64 आर क्यूब अपॉन में हो जाएगा √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब √2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2√2, तो यहां से आ जाएगा 2√2 इंटू क्या हो जाएगा 100। आइए इसको और सॉल्व करते हैं, तो जब इसको और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब अपॉन में ये कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, चलिए और इंटू, अब ये जो है ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन में हो जाएगा 64। ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा 16 चौके क्या हो जाएगा 64, और आर क्यूब कहाँ पे है 64 आर क्यूब था ना, ये 64 आर क्यूब था, तो 16 चौके क्या हो गया 64, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा सबसे पहले इंटू 100 साथ साथ चल रहा है, तो ऊपर बचेगा पाई√2, तो पाई√2 अपॉन में नीचे क्या बचेगा 3 दूना 6 इंटू साथ साथ में क्या चलेगा 100। तो फिर से वही बात, पाई की वैल्यू आप 3.14 जानते हैं, इंटू √2 की वैल्यू कितनी जानते हैं 1.414 अपॉन 6 तो रहेगा ही रहेगा इंटू 100, और जब भी इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 74%, यानी एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो भरा हुआ स्थान है वो कितना है 74%, तो खाली स्थान कितना हो जाएगा, यानी वॉइड्स कितने हो जाएंगे, तो खाली स्थान देख लीजिए परसेंटेज ऑफ वॉइड, ये हो जाएगा पूरा कितना होता है 100, है ना, और भरा हुआ स्थान कितना है 74%, तो यहाँ 74, यानी खाली स्थान कितना आ जाएगा 26%, यानी कि एफसीसी यूनिट सेल में अवयवी कणों के द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो कितना है 74%, और जो खाली स्थान है वो कितना है 26%। तो उम्मीद है कि सारा का सारा आपको पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, बड़ा काम कर, जैसे कभी कभी क्वेश्चंस कुछ करते रहते हैं तो वो बड़ा यूज होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए और उस टेबल को हम लोग बना लेते हैं, ठीक, ताकि और ये सब याद कर लीजिए भाई सब लोग कि किसमें कितना संकुलन क्षमता होता है, कितनी रिक्तिका होती है, ठीक है। तो चलिए जैसे इधर लिख ले रहे हैं संकुलन क्षमता, ठीक, और इधर क्या लिख ले रहे हैं हम लोग रिक्तिका, और सब परसेंटेज में ही है। इधर लिख ले रहे हैं एससीसी के लिए, इधर बीसीसी के लिए और इधर एफसीसी के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर एससीसी के लिए संकुलन क्षमता की बात करें तो ये होता है 52.4%, और रिक्तिका कितनी होती है 47.6%, ठीक, और बीसीसी के लिए बात करें तो ये संकुलन क्षमता होती है 68%, और रिक्तिका जो होती है वो होती है 32%, ठीक, और अगर एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता की बात करें तो ये होता है 74%, और जो रिक्तिका होती है वो कितनी होती है 26%। तो
तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस डेटा को क्या करते हैं, रट डालते हैं। तो उम्मीद है अगले क्लास में जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, लर्न रहेगा। ठीक, तो चलिए तब तक अगली क्लास के लिए बाय बाय।